देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जो फरवरी में हमारे एग्जाम हुए थे उसका एक क्वेश्चन है। हम डेली का वे मीडियोकर मीडियम और इजी पर्सन को सोल्व करते हैं जिन पे पेन कॉपी हम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हमारा जो एग्जाम है 3 अगस्त 2026 से लेके 21 अगस्त 2026 तक हमारे एग्जाम की डेट आई है आरआरबी ग्रुप डी का। तो उसी के मद्देनजर ये नो पेन यूज सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उन पे अभ्यास ले रहे हैं कैसे हम क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से बिना पेन कॉपी उठाए बना सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 16 और 7% की लगातार छूट है तो उस छूट के बराबर एकल छूट बतानी। तो देखो अगर हम 16 और 7 को जोड़े 23 हो जाएगा। 16 और 7 की गुना करके उसे डिवाइड करेंगे 100 से और ये गुणनफल घटेगा हमारा किस में से 16 और 7 के जोड़ से यानी कि 23 से में से। तो हम इस चीज को जरूर नहीं कि हम लिख के ही करें, हमें मेंटली भी कर सकते हैं। बस 16 और 7 23 और 16 सत्ते 112 बटे 100 है तो यानी कि 1.22 1.12 घटाएंगे 23 में से तो मेरा आंसर फाइनली आ जाएगा 21.88। तो ये क्वेश्चन हम मेंटली भी सोल्व कर सकते थे। देखिए जी अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको बना के। आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, रमेश की वर्तमान आयु मेष की आयु का 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाऊंगा, देखो कोई पेन काफी नहीं उठाने का। मैं 5 साल पहले की आयु देखूंगा किसकी जी, रमेश की, और उसको भाग करके करूंगा 4 से। अब देखो यहाँ जो ऑप्शन दी गई है उसमें से अगर मैं 55 घटा कर किस ऑप्शन को 5 घटाने के बाद 4 से डिवाइड कर दूंगा वही मेरी रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगी। अब देखो 15 में से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो वह संख्या 10 होती है जो 4 से नहीं कटेगी, तो मेरा आंसर पहले ऑप्शन में नहीं होने का। इसी प्रकार 40 में से 5 घटाऊंगा 35 भी कटने का नहीं 4 से। 45 में से 5 घटाऊंगा तो 40 हो जाएगा, 40 कट जाएगा 4 से, तो मेरा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर 30 में से 5 घटाता तो मेरे पास होता 25 और 25 4 से डिवाइड नहीं होता। तो इस प्रकार हम और भी इस क्वेश्चन को चेक कर सकते थे इस विधि के द्वारा जो मैं आपको बताया है अभी। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो ये कह रहा केशव अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि वह 18,000 की बचत करता है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखो जी वो 70% अगर खर्च कर रहा 100 में से अपनी आय में से तो वो 30% बचत करेगा। तो ये हम और भी सोच सकते हैं। 30% की वैल्यू 18,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 18,000 को जब 30 से भाग करेंगे वो आ जाएगा मेरे पास जी कितना जी, 600। 1% 600 तो 100% में उसका टोटल आय पता लग जाएगी। तो 1% में 600 है तो 100% में कितना हो जाएगा मेरा जी, 60,000। तो ऑप्शन मेरी बी हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए राइट। तो ऐसे प्रश्नों में हमें कोई भी ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं, हर क्वेश्चन पे पेन कापी उठाना भी मूर्खता है। जो क्वेश्चन थोड़े हमारे इजी मीडियम है उनको हम मेंटली कैलकुलेशन करके जल्दी बना सकते हैं 5-7 सेकंड में भी। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं हम जल्दी। अपने घर से सामान्य चाल का 5 बटे, अगर उसकी चाल 6 थी तो आज वो 6 से न चल के 5 से जाएगा तो अपने कार्यालय पे लगभग से 24 मिनट देरी हो जाती है उसे जाने में। जब वो स्पीड घटाएगा तो देरी होगी, अगर स्पीड बढ़ाएगा तो वो पहले पहुंचेगा। तो अपने घर से कार्यालय के बीच की समान की दूरी तय करने में समानता यानी कि जो ओरिजिनल चाल थी उससे कितना समय लेता था। तो जहां से एक प्रश्न आते हैं तो हम अंश तथा हर का अंतर लेके, अंश तथा हर का अंतर लेके अंश को ही भाग करते हैं अंतर से, अंश को भाग करेंगे अंतर से और सवाल में दिए गए समय में से गुना कर देंगे। तो 24 पंजे 120, 120 मिनट के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये चीज हम मेंटली भी कर सकते थे, इतना कोई ज्यादा इसमें पेन कापी उठाने वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन मेरा देखे, अभाज्य युग्म में को प्राइम संख्या हमें बताया गया कि कोई दो जोड़े हैं जिनका योग 36 है, अंतर 22 है, तो उन दोनों को प्राइम पेयर का गुणनफल बताना मुझे। तो देखो मैं दिमाग में मेंटली सोचूंगा 36 कैसे बना सकता हूँ मैं को प्राइम फैक्टर से। भाई 36 को मैं सोच सकता हूँ भाई मेंटली, अगर मैं एक संख्या 31 ले लूं और एक संख्या 5 ले लूं जिनका जोड़ 36 हो जाएगा और वे दोनों अपने आप में को प्राइम भी है। जोड़ 36 है पर लेकिन 31 और 5 का जो अंतर आएगा वो अंतर हमारा 22 नहीं आएगा, वो अंतर आएगा हमारा कितना जी, 26। तो ये मेरा पेयर वैलिड नहीं होने का। अगर मैं अगला देखता हूँ
दिमाग में लगा भाई 36 का जोड़ में दो को प्राइम पेयर कौन से हो सकते हैं। तो मैं 31 से पहले देखता हूँ, एक संख्या हमारी 29 होती है, 29 और 7, 29 7 दोनों आपके को प्राइम पेयर है, उनका जोड़ 36 है और उनका अंतर कितना हो जाएगा जी, 29 और 7 का 22। अब इनका गुणनफल बताना था पेयर का को प्राइम का, यानी कि 29 और 7 की गुना बतानी थी, तो 29 गुना 7 में करके आंसर बना लूंगा। तो 29 गुना जब मैं 7 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 29 सत्ते 203, जो कि ऑप्शन मेरा बी में रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को मेंटली सोल्व करने का प्रैक्टिस करना चाहिए अपने घर पे। ये मीडियम इजी पर्सन पे हम कोई भी पेन कॉपी नहीं उठाने के।